प्रिय प्रभाकर, तुम्हारा पत्र मिला। पत्र पढ़ते ही मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुम्हारे हर शब्द में वही दर्द है जो मेरे दिल में है, हम दोनों के अलग होने का और उस घर को छोड़ने का जिसे हमने बड़ी मेहनत और प्यार से बनाया था। उस घर में हम दोनों ने जीवन के सुख दुख में एक दूसरे का साथ बड़ी प्यार से निभाया। हमारे दिन की शुरुआत अपने घर के आंगन से सुबह की पहली चाय से होती थी। सुबह उठते ही तुम्हारा चाय के लिए आवाज़ देना, आंगन में बैठकर तुम्हारा अखबार पढ़ना और फिर मेरा तुम्हें चाय पकड़ाना। कभी तुम्हारा रूठना और मेरा मनाना, कभी मेरा रूठना तुम्हारा मनाना। छोटी मोटी नोक झोंक, हंसी मजाक, ऐसे ही दिन गुजरते गए और हमें पता भी नहीं चला कि अब हम बूढ़े हो गए हैं। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब शाम को तुम आते तो अपने पूरे दिन का संघर्ष मुझे बताते और कहते, सावित्री, अपना घर जैसा सुकून नहीं मिलता। और मैं तुम्हें हर बात पर यही समझाती कि हम दोनों मिलकर सारे दुख दर्द को हंसते हंसते पार कर लेंगे। तुम निराश मत होना। उस घर को हम दोनों ने कितने प्यार से सजाया था। वहाँ की हर चीज़ में मुझे तुम्हारा मेरे लिए बेशुमार प्यार नजर आता था। हमारे दोनों बेटे रोहन रोहित ने अपनी पहली आंखें उसी घर में खोली। कितनी खुशियाँ थी उस छोटे से घर और हमारी ज़िंदगी में। ये सब पल जैसे कल की ही बात लगती है। आज इस नए घर में सब कुछ नया नया है, बस तुम्हारी यादें पुरानी हैं। ऐसा लगा जैसे पीछे अपनी सांसें छोड़ आए। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर इतने दिनों के लिए नहीं गई। तुम्हारी बातों में आज भी वही मिठास, वही अपनापन जो इन 45 साल में तुम मुझे देते आए हो। तुम्हारे बिना ये घर बस 4 दीवारी और छत भर है। तुम्हारी हंसी की गूंज, तुम्हारे कदमों की आहट, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में। बेटे के आलीशान घर में सब सुख सुविधाएं तो हैं, पर वो अपनापन, वो प्यार नहीं। अब सुबह होती है पर मन खाली खाली रहता है। यहाँ के मकान की दीवारें चमचमाती हैं, पर उनमें वो गर्माहट नहीं जो हमारे छोटे से घर की दीवारों में थी। वहाँ हर ईंट, हर कोना हमारे हंसते खेलते दिनों का गवाह था। बच्चों के पास इतना समय कहाँ कि मेरे साथ बैठकर पुरानी बातें करें। पोते भी मुझे दादी तो कहते हैं, पर उनका प्यार वैसा नहीं जैसा हमने अपने बच्चों को दिया था। कभी कभी लगता है मैं घर में होते हुए भी घर से बाहर हूँ। प्रभाकर, यहाँ से आगे का सफ़र हमें बहू बेटे के साथ प्रेम और संयम से तय करना होगा। उम्र के इस पड़ाव में आकर हर माँ बाप लाचार हो जाते हैं, इसीलिए हमें समझदारी से काम लेना होगा ताकि हमारी वजह से हमारे बच्चों को कोई परेशानी न हो। माँ बाप का फर्ज है कि हम अपने बच्चों के बारे में सोचें कि वह किस में खुश हैं। अब जबकि तुम्हारे पास मैं नहीं और मेरे पास तुम नहीं हो, हमें बहुत ही समझदारी के साथ यहाँ से आगे का जीवन बिताना होगा। प्रभाकर, तुम अक्सर अपनी चीज़ों को कहीं भी भूल जाते हो, जैसे कि अपना चश्मा, अपनी दवाइयाँ। तुम्हें अपनी चीज़ों की देखभाल खुद ही करनी पड़ेगी, खासकर अपना चश्मा जिसे तुम कहीं भी रख कर भूल जाते हैं और फिर बहुत परेशान रहते हो। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारी वजह से बच्चों पर ज़्यादा बोझ न पड़े। प्रभाकर, तुम्हारे बिना मेरा भी यहाँ मन नहीं लगता। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, मैं खिड़की के पास बैठकर आसमान में उन तारों को गिनती हूँ जिन्हें हम कभी साथ गिनते थे। लगता है जैसे तुम वहाँ से मेरी ओर देख रहे हो, बस मुस्कुरा रहे हो। उस समय मेरी तन्हाई इतनी गहरी होती है कि हर सांस में तुम्हारी कमी महसूस होती है। हाँ, मुझे हमारी शादी का वो दिन याद है। तुम्हारा हाथ मेरी हथेली में जब पहली बार आया तो लगता था जैसे मेरा जीवन पूरा हो गया। प्रभाकर, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि उम्र के इस पड़ाव में आकर मुझे तुमसे अलग रहना होगा। मैं तुमसे अब भी उतना ही प्रेम करती हूँ जितना पहले करती थी। बस इस समय जीवन में कुछ बदलाव आ गए। मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना यही है कि जल्दी ही हम फिर एक दूसरे के पास हो, एक छत के नीचे, हाथों में हाथ लिए जीवन की अंतिम सांस तक साथ रहें। तुम्हारे बिना मेरी धड़कन अधूरी है और तुम्हारे पास रहकर ही मेरी आत्मा पूर्ण होती है। तुम्हारी सावित्री।